नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक कहानी जो मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि एक पिता अपनी ही बेटी के साथ इस कदर हैवानियत करता है या फिर इसके साथ शारीरिक शोषण करता है, उसके साथ संबंध बनाता है कि ये इसका जो अंजाम होता है वो बड़ा ही भयानक होता है। चाहे कोई भी पिता हो, उसके ऊपर बेटी जो आंख मूंद कर भरोसा कर सकती है, और कोई भी माँ अपनी बेटी को अपने पिता के साथ जब भी वो भेजती है तो वो सुरक्षित महसूस करती है कि मेरी बेटी जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने पिता के हाथों में होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम पिता ऐसे होते हैं जो इस तरीके का काम नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कि कैसे पिता ने अपनी ही बेटी के साथ मिलकर अपनी पत्नी को, प्रेग्नेंट पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमें सपोर्ट करते रहिए। लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ, आप सभी को जागरूक कर रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी जो है वो बिहार की है। बिहार का एक ज़िला है गोपालगंज, और उसी गोपालगंज में रहने वाला एक परिवार होता है, जिसके अंदर अरमान नाम का एक शख्स होता है, एक लड़का होता है, और उसके माता पिता होते हैं। अरमान जैसे ही 20-21 साल का होता है तो उसके जो पिता हैं एक अच्छी खासी लड़की देखकर उसकी शादी करा देते हैं। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब वो दुल्हन घर आती है। दुल्हन घर आने के बाद अब ये जो पति पत्नी है वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। रहते रहते कुछ सालों का वक्त बीतता है, जिसके बाद अरमान को एक बेटी पैदा होती है, और बेटी को वे लोग पालने पोसने में लग जाते हैं। उसके दादा दादी भी काफ़ी खुश होते हैं कि उसके घर जो है एक बेटी पैदा हुई है, और इसमें सब कोई लग जाते हैं। लगने के बाद अब इसके धीरे धीरे जो अरमान के पिता हैं और माता है वो धीरे धीरे इन लोगों को जो है बूढ़ा हो चले थे, तो ये लोग जो है धीरे धीरे गुजरने लगते हैं, यानी कि दुनिया छोड़कर जाने लगते हैं। इन लोगों की मौत हो जाती है एक एक करके। अब करीब 10 सालों का वक्त बीतता है। 10 साल का वक्त बीतने के बाद जो उसकी बेटी थी वो करीब 10 साल के आसपास हो जाती है, और इस 10 साल के अंदर बाद जो उसकी पत्नी है कोई दूसरे बच्चे को जन्म नहीं देती। दूसरा बच्चा होने वाला होता है तो उसकी पत्नी जो है वो उसकी मौत हो जाती है, बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। इस वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब अरमान अकेला बचा और उसकी एक बेटी जिसकी उम्र 10 साल है। कुछ दिन ये लोग घर में रहते हैं और कुछ दिनों का वक्त बीतता है। अरमान अपनी बेटी के साथ रहा करता था, बेटी को पढ़ा लिखा किया करता था, लेकिन अभी उम्र उसकी ज़्यादा हुई नहीं थी। तो इस अरमान ने कुछ लोगों को कहा कि हमें शादी करवा दीजिए। तो गांव के लोग भी जो है इधर उधर ढूंढने लगे, और पता लगा कि कोई लड़की है, शादी करने से वो इनकार करती है, क्योंकि उसके ऑलरेडी जो है शादी हो चुकी थी और बच्चे भी हैं। तो लड़की जो है कुंवारी लड़की, वो शादी करने से इनकार करती थी। लेकिन एक रज़िया नाम की लड़की जो है वो तैयार हो जाती है शादी करने के लिए। बेहद ही गरीब परिवार से वो थी। तो रज़िया नाम की लड़की उस अरमान के साथ जो है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अरमान से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब इन लोगों का घर जो हो एक तरीके से पटरी पर आती है। पटरी पर आने के बाद अब इस घर में जो अरमान है उसकी एक बेटी होती है जो पहले से थी, और उसकी एक पत्नी। करीब दोनों लगभग एक ही उम्र का होगा, थोड़ा बहुत फासला होगा माँ और बेटी में। तो रज़िया के साथ अब इसका रिश्ता हो गया, ये रहने लगे घर में। अब रज़िया जो है वो 1-1.5 साल के बाद प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद ये जो इसकी बेटी है वो भी 12-13 साल की हो चली थी। तो रज़िया को ये कहता है अरमान कि तुम जो है कुछ दिन के लिए मैके चले जाओ, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो, पहली बार का बच्चा है, तो तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, तो इसलिए यहाँ का घर का काम जो है वो बेटी कर लेगी। तो रज़िया भी समझती है हाँ ये बात भी ठीक है, वो मैके चली जाती है। मैके जाने के बाद अब अरमान और उसकी बेटी उस घर के अंदर अभी मौजूद है। अरमान घर पे ही काम किया करता था, इधर उधर मार्केट में जा करके, और कमा करके शाम को वो घर आता था। एक दिन अचानक ये जो उसकी बेटी है वो सो रही थी। दोपहर का टाइम था। अरमान घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद देखता है उसकी जो बेटी है वो सो रही है, और उसके जिस्म पर दुपट्टा नहीं है, और उसका जो स्तन है वो बाहर निकला हुआ है। एक तरीके से यूँ कहें कि दिख रहा है पूरी तरीके से। अरमान जैसे ही इस चीज़ को देखता है उसके अंदर वो भूत सवार हो जाता है, इश्क का जुनून सवार हो जाता है। वो कुछ भी नहीं देखता और अपनी बेटी के साथ वो जाकर उस बेड पर लेट जाता है, अपनी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगता है। बेटी विरोध तो करती है, लेकिन शायद उसे भी अच्छा लग रहा होता है। बेटी भी ज़्यादा विरोध करती नहीं। अरमान के साथ वो भी लिप्त हो जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अब अरमान और उसकी बेटी
इन दोनों का सिलसिला जो वो शुरू हो जाता है यहाँ से। और अरमान जब भी चाहता अपनी बेटी के साथ वो रिलेशन बनाता, संबंध बनाता, एक तरह से पति पत्नी की तरह ये लोग रहा करते थे। अब कुछ दिनों का वक्त बीता है। अरमान की जो पत्नी थी रज़िया, जो मैके में थी, 7-8 महीने का वक्त बीतता है। तो जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उससे कुछ दिन पहले ही रज़िया जो है वो, उसको डाउट होता है। वो कहता है कि हमारे पति जो है इतने दिन से हमसे दूर हैं, ऐसा ना हो कि कहीं गलत सोहबत लग जाए। तो ये अपने मैके से जिद करके अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद अब ये अपने पति पर नज़र रखने लगती है कि आखिर मेरे बगैर मेरे पति जो है कैसे रह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई ख्याल ध्यान जो हो देते नहीं थे अरमान, और ना ही फ़ोन पर ज़्यादा बातचीत किया करते थे, इसलिए शक होता है रज़िया को। रज़िया आती है, रज़िया आने के बाद अब पति पर नज़र रखने लगती है। ये जो अरमान है जब भी घर आता तो वो रज़िया को जब भी नहीं देखता तो वो अपनी बेटी के साथ पहले संबंध बनाता, और संबंध बनाकर वो खुश रहा करता था। अपनी पत्नी रज़िया की तरफ आंख उठाकर भी ये नहीं देखता था, क्योंकि वो पहले से प्रेग्नेंट थी। तो इस तरीके से अरमान जो है अपनी बेटी के साथ सोहबत कर रहा था। रज़िया इस पर नज़र रख रही थी। एक दिन रज़िया जो है वो मार्केट चली जाती है बहाने करके, लेकिन वो मार्केट जाती नहीं है, मार्केट की तरफ निकलती है। अरमान जो है अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाते वक्त रज़िया जो वापस आती है, और आकर जब देखती है दोनों नग्न अवस्था में संबंध बना रहे थे, बाप और बेटी, जिस पर रज़िया जो काफ़ी गुस्सा होती है, अरमान के साथ लड़ाई झगड़ा करती है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद अब ये जो अरमान है उसकी जो बेटी है, ये दोनों, क्योंकि आपस में ये लोग संबंध बनाते थे, उन लोगों को कोई भी किसी तरह का कोई रुकावट ना हो, इसलिए उसकी बेटी भी जो है उसके साथ देने लगी अरमान का। और अरमान और रज़िया के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। और इसी दौरान रज़िया ने कहा कि हम ये सारी बात जो है लोगों को बता देंगे, गांव में बता देंगे, और गांव के लोगों को जब पता चलेगा तब सोच लेना कि क्या होगा। इस पर अरमान को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो एक रॉड लेता है और उसी रॉड से रज़िया पर वार करता है। रज़िया के ऊपर कई बार वार करने के बाद उसके पेट में भी वो रॉड जो है उतार देता है, जिसके बाद रज़िया के जिस्म से खून बहने लगता है और रज़िया की वहीं पर मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब ये जो अरमान है और उसकी जो बेटी है, ये दोनों प्लानिंग रचते हैं कि आखिर इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। अब ये लोग घर के अंदर ही इस लाश को रखते हैं। रज़िया इसकी जो अरमान की जो बेटी है वो एक पॉलीथीन का इंतज़ाम करती है बहुत सारा, और पॉलीथीन लाने के बाद इस रज़िया के ये दोनों मिलकर जो है टुकड़े टुकड़े करते हैं। टुकड़े टुकड़े करके पॉलीथीन में ये लोग डाल करके और एक बोरी में डाल करके ये लोग एक गोपालगंज में ही कटक नदी है, उसी कटक नदी के पास रात में ये लोग जाते हैं। रात का ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। रात में ये लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस एक एक पॉलीथीन की थैली को अलग अलग जगहों पर उस तालाब के अंदर ये लोग फेंकते हैं, और फेंकने के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं, ताकि किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है। ये लोग घर पहुंचते हैं। अगला दिन आता है। अगला दिन आसपास के लोग आते हैं और वो ढूंढते हैं कि उसकी पत्नी है ही नहीं, क्योंकि वो आई हुई थी और वो प्रेग्नेंट थी। तो देखने के लिए आसपास की महिलाएं जो आया करती थी, लेकिन उस दिन वो नज़र नहीं आई। जिसके बाद उसके जो पति होते हैं वो कहते हैं कि हमारी पत्नी लग रहा है कि कहीं भाग गई है, और वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद रिपोर्ट लिखाते हैं। कहते हैं हमारी पत्नी जो है लग रहा है किसी के साथ भाग गई है, जेवर लेकर के भाग गई है, घर के अंदर जेवर भी नहीं है। जिस पर पुलिस वाले जो फ़ौरन एक्शन लेते हैं, गांव में आते हैं, गांव में पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इतने में ही जो उसके मैके वाले होते हैं, रज़िया के मैके वाले, क्योंकि रज़िया ने अपने मैके वालों को बता रखा था उसकी जो पति है उसका चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है, उसकी कहीं न कहीं दूसरे लड़कियों से दूसरे औरतों से संबंध है, मेरे को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए उसके मैके वालों को ये बात पता थी। उसके मैके वाले से जब पूछताछ होती है तो उसके मैके वाले फ़ौरन पुलिस को बताते हैं, दरअसल मुझे शक है तो इस अरमान पर ही है, क्योंकि अरमान के बारे में हमारी जो उसकी जो बेटी थी रज़िया, वो बता रखी थी कि इस तरीके का उसका हरकत है। तो जिस पर पुलिस जो है वो अरमान को शक के बिना पर उसी को गिरफ्तार करती है जिसने रिपोर्ट लिखाई थी, और गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उससे ठीक ठाक तरीके से पूछताछ की जाती है, जिस पर अरमान जो है वो टूट जाता है, और अरमान ये सारा राज खोल देता है कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या खुद की है, और वो दोनों बाप बेटी मिलकर की है। क्योंकि अरमान बताता है कि दरअसल उसकी जो बेटी है उसके साथ उसका अवैध संबंध था, और अवैध संबंध बनाते वक्त जो रज़िया है उसकी पत्नी है उसने उसको देख लिया था, इसलिए गुस्से में आकर अरमान ने रज़िया पर वार किया। उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि ये वार इतना गहरा होगा कि उसकी पत्नी की जान चली जाएगी। तो इस बात की जो है यहाँ पर पुष्टि हो जाती है। पुलिस वाले जो है वो
इसको फ़ौरन कस्टडी में लेते हैं और इसकी जो बेटी होती है इन दोनों को गिरफ्तार करके चार्जशीट लगा करके इसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों ये थी एक दर्दनाक और शर्मनाक, दोनों ही कह सकते हैं कि दर्दनाक और शर्मनाक स्टोरी बिहार की। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है बड़ा ही पवित्र होता है, लेकिन इसी पवित्र रिश्ते को तार तार करने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो ये थी एक कहानी। बाकी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।